अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की गर्जना। मलाड पठानवाड़ी में एक शांति प्रिय सनातनी युवक पर हुए कायरतापूर्ण हमले ने संपूर्ण हिंदू समाज को झकझोर दिया है। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सनातन धर्म और हिंदू अस्मिता पर सीधा प्रहार है। इस गंभीर घटना के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, कोंकण प्रांत का प्रतिनिधिमंडल आज माननीय अपर पुलिस आयुक्त श्री अभिषेक जी से भेंट करने पहुंचा और आक्रोश पूर्वक ज्ञापन सौंपा। संगठन का संकल्प धर्म परवार अब नहीं स्वीकार। राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के संयुक्त महामंत्री श्री BL भारद्वाज ने इस हमले को सीधा धर्म पर आक्रमण बताया और प्रशासन के समक्ष स्पष्ट मांग रखी, या तो दोषी सलाखों के पीछे होंगे या फिर राष्ट्रीय बजरंग दल सड़क से न्यायालय तक निर्णायक संघर्ष करेगा। उन्होंने बताया कि संगठन ने ये संकल्प लिया था कि यदि प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम हमले के स्थल पर 111 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और वो पाठ होगा न्याय की आगाह, धर्म की उद्घोषणा और अधर्म के विनाश का शंखनाद। लेकिन जब श्री अभिषेक जी ने हमारी बातों को अत्यंत गंभीरता, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना, तब संगठन ने ये संकल्प फिलहाल स्थगित किया। ये विनम्रता है पर निर्बलता नहीं, ये संयम है पर चेतावनी भी है। प्रशासन से मिला स्पष्ट आश्वासन। माननीय अपर पुलिस आयुक्त श्री अभिषेक जी ने संगठन को आश्वस्त किया कि जांच तेजी से जारी है। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी दोषियों को भी कानून की सख्त पकड़ में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संगठन ने प्रशासन की इस संवेदनशीलता और तत्परता का सम्मान किया और श्री अभिषेक जी के न्यायप्रिय दृष्टिकोण की भूरी भूरी सराहना की। आखिरी चेतावनी और आह्वान। श्री BL भारद्वाज ने अंत में दृढ़ स्वर में कहा, हम सरकार और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि न्याय समय पर मिलेगा, वरना राष्ट्रीय बजरंग दल को सड़क से संसद तक संघर्ष करना आता है। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को चेतावनी है। अब हर गली में भगवा लहराएगा और हर दिल में जय श्री राम गूंजेगा। इस विशेष अवसर पर श्री रितेश तिवारी, श्री विक्की चौबे, श्री सुजीत पाल, श्री नागेश ढेंगे, श्री टिम्पा भोईर, श्री कुणाल मोदी सहित अनेक पदाधिकारी और समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू समाज की रक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। मलाड पठानवाड़ी हिंसा के बाद से लगातार सरगर्मी का माहौल बना हुआ है। आज कई जगहों पर आंदोलन के भी आसार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के संयुक्त मंत्री BL भारद्वाज ने अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात में किस बातों पर चर्चा हुई, क्या मुद्दे रखे गए, उसके बारे में बात करते हैं BL भारद्वाज से। क्या कहेंगे भाई साहब? नमस्कार, जय श्री राम। जिस तरह की 30 तारीख को दिन रविवार को घटना घटी हमारे हिंदुओं भाइयों के ऊपर, वो पूरा विवरण सहित हमने माननीय एडिशनल CP साहब के सामने रखा है और जिनके साथ में घटना थी, हमारे भाई, हमारे बजरंगी, वो सभी लोग भी उपस्थित थे। जो हमारी मांग है वो मांग को भी एक्सेप्ट करने के लिए माननीय DCP साहब ने एक्सेप्ट किया है कि आपके पास जो पॉइंट्स आप दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर कहीं लगता है कहीं कोई सजेशन आपको और भी देना है तो उसके लिए भी हम तैयार है, लेकिन आप हमारे पास आइए, किसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। तो मेरा भी सभी से आग्रह है कि अगर पुलिस हमारे साथ में, अगर पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन माननीय एडिशनल साहब का कल 2 बार, CP साहब का कल 2 बार फ़ोन आया और आज हम सभी के साथ में बैठ के 1 to 1 बात भी किए और उनकी बातों से हमें संतुष्टि भी मिली। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमें काट रहे हैं। हमारे सपोर्ट की ही बात किया और जो पॉइंट और तथ्य के बात पे उन्होंने बात किया और हमारे भाइयों से भी कुछ जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि जो इनसे बात हुई आप इनसे भी कुछ पूछें। क्या बातें हुई? क्या सर ने बोला, जो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो दोषी उन्हें कार्रवाई की जाएगी, आप दूसरे ढंग से मत लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, पॉइंट्स क्या क्या रखे हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपको जिस तरह की घटना घटी, मेरा एक ही चीज़ है कि ये जो समुदाय है, इतने कम समय में इतना ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे जो श्रद्धालु है यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और उनका कोई भी ऐसा ये नहीं था कि उधर कोई जय श्री राम या किसी चीज़ का घोषणा दे रहे हैं।
वो जाते समय इतना बड़ा मॉब कैसे इकट्ठा हुआ, ये दूसरा इनके साथ जिस तरह से इनके पास अवैध हथियार कहाँ से आते हैं, जिस तरह से तलवार है, कोयता है, तो मुझे प्रशासन से यही निवेदन है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हर चीज़ की चेकिंग की जाती है, इसी तरह से इनकी भी करनी चाहिए। और जहाँ से भी अगर ऐसे कोई अगर मिल जाए तो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसी तरह से जितनी भी पॉइंट्स है सब रखा है और उस पर हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे हिंदू समाज को न्याय मिलेगा। बैठक हुई है अंदर, क्या बातें हुई उसके बारे में आप बताइए। आप भी यही बात हुई कि उन्होंने बोला कि जो भी है हमारा पूरा कॉरपोरेशन आप लोग के साथ है, आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है आप डायरेक्ट आके हमसे बोलिए, किसी अफवाहों में किसी बाहर वाले की बातों में मत जाइए। आपको यदि कुछ लगता है कि कोई पॉइंट और ऐड करवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट आके मिलिए। अच्छा, ये संतोषजनक जो वार्तालाप रहा, आपको लगता है पुलिस की जो कार्रवाई है संतोषजनक है या क्या? संतोषजनक है। बाकी जो भी रहेगा उन्होंने जैसे हमें बोला कि आप भी कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्ट आपके हमें बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें संतोषजनक ही लगा है। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक है। संतोषजनक है। चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत कुछ प्रण लेके आया था कि अगर हमारी बात को अगर नहीं सुना जाएगा तो जहाँ एक घटना घटी है वहाँ हम 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन हमारी बात को सुना गया इसलिए हम वो चीज़ टाल रहे हैं।